मूवी की शुरुआत में हम ट्विन ब्रदर्स प्रभु और कातिर को देखते हैं और उन दोनों की मदर उन पर गुस्सा कर रही थी। असल में प्रभु एक सीधा साधा अच्छा बच्चा होता है, लेकिन कातिर उससे बिल्कुल ही उल्टा एक बदतमीज, गुस्सैल और बुरा लड़का है। वो आए दिन आस पड़ोस वाले बच्चों से झगड़ा करके उनको पीटता रहता है और उससे उसके फादर बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन वो किसी बच्चे को पीटता है, जिसके बाद उसके फादर गुस्से में उसे घर के पीछे बांध देते हैं और काफी देर बाद रात भी हो जाती है और वो उसको बिल्कुल भी नहीं खोलते। कादिर की मदर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको खोल दे, जिस पर वो ये कहते हैं कि वो ये करना नहीं चाहते और ये उनको पसंद नहीं है। लेकिन कादिर को मेंटल इश्यूज है और उसका असर कभी न कभी प्रभु पर पड़ सकता है और उनको जल्दी ही कुछ करना होगा। कुछ ही देर के बाद में कादिर की मदर उसको खोलने जाती है तो वो अपनी जगह से गायब था और हम देखते हैं कि उसे जंगल में रहने वाला एक हंटर अपने साथ ले आया था और वो उसका शिकार करने वाला होता है। हंटर यहाँ पर कातिर से ये कहता है कि उसे कातिर से बिल्कुल उसकी जैसी वाइब्स आ रही हैं, यानी कि नेगेटिव और बहुत ही ग्रूसम वाली, और उसका मन नहीं कर रहा उसे मारने का, लेकिन वो एक शिकारी है और उसे मारने में उसे मजा भी आने वाला है। अब वो उसको फ्री करता है भागने के लिए और जैसे ही वो भागता है वो उसके पीछे एरो से उस पर अटैक करता है, लेकिन जंगल में छुपते छुपाते वो बच तो जाता है, लेकिन अब वो चालाकी से उसी हंटर को घायल कर देता है और अब वो उसके पास जाता है और उसे जान से मार डालता है। और मरते टाइम वो हंटर आखिरी लाइन यही बोलता है कि वो उससे भी ज्यादा खतरनाक बनेगा। अब अगली सीन में हम कातिल को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। मीन्स अब वो मिल चुका था और थोड़ी बहुत काउंसलिंग के बाद उसके पेरेंट्स उसको ले जाते हैं। अब कहानी यहाँ से 20 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रभु को, जो कि अब मैरिड है, एक अच्छी जॉब है और एक अच्छी मैरिड लाइफ को जी रहा है। उसकी वाइफ का नाम भुवना होता है, जिनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सत्या है। अब देखते ही देखते यहाँ से भी 12 साल और बीत जाते हैं और अब सत्या 12 साल की हो चुकी है। अब एक दिन वो लोग वेकेशन मनाने के लिए शिमला जाते हैं और वहाँ पर एक रिवर के पास सत्या और भुवना टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ही सत्या की तबीयत बिगड़ जाती है और वो ये बोलती है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है, जिससे कि भुवना बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को संभालने लगती है। अब अगले सीन में वो लोग वापस शहर आ जाते हैं, लेकिन सत्या की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो लोग इसको लाइट ले लेते हैं। अब रात को उसके सोने के बाद में भुवना प्रभु से ये बोलती है कि उनको दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए, जिसको सुनकर वो परेशान हो जाता है और उसके बचपन की यादें उसके दिमाग में घूम जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो क्लियरली बोलता है कि वो लोग दूसरा बच्चा नहीं करेंगे और एक सत्या ही उनके लिए काफी है। खैर वो सो जाते हैं और रात के करीब 2:30 बजे प्रभु की नींद खुलती है तो वो उनके रूम में सत्या को देखकर परेशान हो जाता है और वो ये बोलती है कि आज वो यहीं पर सोना चाहती है, जिस पर वो हाँ कर देता है और भुवना उसके रूम में जाकर सोती है। अब अगले दिन प्रभु सत्या को स्कूल ले जाने लगता है, लेकिन तभी भुवना उसको ये बोलती है कि सत्या के रूम के अंदर उसने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज फील किया है, जैसे कि रात में कोई उसको खींच रहा हो या फिर उसको पुश कर रहा हो, और वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी, जिससे वो बहुत ही परेशान है। लेकिन प्रभु ये बोलता है कि ये उसका व्यायाम होगा और ये बातें वो सत्या के सामने ना करे। वो इस बात को थोड़ा सीरियस तो लेता है और सत्या से पूछता है कि उसके रूम में उसे कोई दिक्कत तो नहीं, इस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। और इधर भुवना को हम देख सकते हैं, जिसको बार बार कुछ प्रेजेंट उसके रूम में फील हो रही थी। अब रात को प्रभु भुवना की बात से परेशान था और वो सत्या को चेक करने जाता है और वो सुनता है कि वो किसी से बात कर रही है और वो ये बोल रही थी कि उसने ये बातें अभी नहीं बताई और वो बाद में बता देगी और उसे वो परेशान ना करे। इससे परेशान होकर प्रभु डोर ओपन करके उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी, इस पर वो कहती है कि वो अपने डॉल के साथ खेल रही है और प्रभु उसे सोने का बोल के वहाँ से चला जाता है। अब प्रभु इस बात से काफी परेशान रहने लगा था और वो अपने फ्रेंड से भी इसके बारे में डिस्कस करता है। खैर अगले दिन वो सत्या के रूम में एक बेबी मॉनिटर लगा लेता है और रात में सत्या की आवाज आती है मॉनिटर के रिसीवर पर, जहाँ पर वो वही बातें बोल रही थी कि मैं अभी नहीं बता सकती, और वो काफी परेशान थी और वो जिससे भी बात कर रही थी उसे उस मॉनिटर के बारे में भी पता चल गया था, जिसे प्रभु ने छुपाया था, और वो सत्या से उसे बाहर फिकवा देता है, जिससे प्रभु और भुवना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ एक सीन में प्रभु उसके फोन को भी चेक करता है, जिसके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और चीजों के बारे में सर्च किया गया था, इससे वो और परेशान होता है। अब अगले दिन स्कूल जाते टाइम प्रभु उससे पूछता है कि अगर वो परेशान है तो वो उससे बात कर सकती है, और अगर वो उससे नहीं तो उसकी मम्मी से, ग्रैंड पेरेंट्स से, किसी से ही बात कर सकती है। जिसके बाद में अचानक से ही वो बात करते करते रोने लगती है और ये कहती है कि उसे एक डॉक्टर से बात करनी है, और अब प्रभु उसको एक डॉक्टर के पास में ले जाता है। साइकियाट्रिस्ट उससे सवाल जवाब करते हैं, जहाँ पर वो ये बोलती है कि उसे कोई लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सोनू है, और पहले उसे ये लगता था कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन उसे बाद में ये रियलाइज हुआ है कि वो उसके अलावा किसी और को नहीं दिखाई देता, और वो उसको बार बार कुछ ना कुछ करने को बोलता रहता है और धमकी देता है कि वो उसके फादर को मार देगा, और अभी भी वो यहीं पर मौजूद है। और हम डॉक्टर के पीछे एक छोटे बच्चे की शैडो को देख पाते हैं, जिसको प्रभु और डॉक्टर नहीं देख पा रहे थे। अब
डॉक्टर प्रभु बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर उसको कंसोल करता है और सत्या के कुछ टेस्ट करवाता है। हालांकि वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, मींस वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ठीक है। अब रात को प्रभु उसे लेकर घर आता है और उसको सुलाने जाता है, जो कि काफी डरी हुई थी, और वो उसको संभालता है। अब वो खुद सोने जाता है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर जब कादिर वापस आया था तो एक दिन उसने खेलने के बहाने से उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था, वो भी काफी घंटों तक, और दूसरी ओर उसने अपने फादर को भी स्टैप करके मार दिया था। अब बाद में उनकी माँ ने उन दोनों की कुंडली दिखाई थी, जिसे देखते ही गुरुजी ने ये बोला कि ये दोनों बच्चे एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते और उनकी नियति में ही ये लिखा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई किसी एक के हाथों मारा जाएगा। और मदर ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और एक बड़ा फैसला करती है, क्योंकि यहाँ पर कातिल मेंटली इल भी था, उसने अपने फादर को भी मारा था और प्रभु तो बेचारा सीधा साधा बच्चा था। तो यहाँ पर वो कातिल को एक जगह छोड़कर हमेशा के लिए प्रभु को अपने साथ ले जाती है, और तब से प्रभु को नहीं पता कि कातिल का हुआ क्या था, वो कहाँ रहता था या फिर जिंदा है भी या फिर नहीं। अब प्रभु की नींद खुल जाती है और वो सत्या को चेक करने जाता है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी और वो सभी जगह चेक करने लगता है और मेन डोर उसे ओपन मिलता है, जिसके साथ लिफ्ट भी ऑन थी, और वो रूफ टॉप पर जाता है तो वहाँ किनारे पर सत्या खड़ी हुई थी, जिसे वही सोनू परेशान कर रहा था, और प्रभु समहाउ उसे किनारे से खींच लेता है। अब वो बोलती है कि सोनू उसे प्रभु को मारने की धमकी देता है और वो प्रभु को कुछ बताना चाहता है, और अब वो एक नाम लेती है जिससे प्रभु परेशान हो जाता है, क्योंकि ये नाम था कादिर का, और अब सोनू भी वहाँ से चला गया था, यानी कि उसकी स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगले सीन में प्रभु पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम को बुलाता है, क्योंकि उसे जानना था कि सोनू की स्पिरिट चाहती क्या है, और वो टीम वाले घर में अपना सेटअप लगाते हैं और सत्या की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, जिसके साथ ही वो उसे डिकोड करते हैं। और अब पहली बार प्रभु सोनू की आवाज सुनता है, क्योंकि सत्या से हमेशा कुछ ना कुछ करने को बोलता था, प्रभु को उसके बारे में बताने को कहता था, मीन्स वो इमेजिनरी नहीं है बल्कि रियलिटी में एक स्पिरिट है, ये कंफर्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सत्या पागल नहीं थी। अब थोड़ी देर के बाद में प्रभु और भुवना सो जाते हैं और एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे थे, तभी वो ये देखते हैं कि सत्या अपने रूम से गायब हो गई है, और वो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं जिसके अंदर वो उसी स्पिरिट से बात कर रही थी और कैमरा में देखकर हेल्प मांग रही थी, और वो पूरी बात सुन पाते उससे पहले ही लाइट्स चली जाती है। अब सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और उसके रूम से कुछ आवाजें आती हैं, और अब वहाँ पर वो चेक करते हैं तो कुछ फुटप्रिंट्स बाहर की ओर जा रहे थे, और वो सोनू के ही थे, क्योंकि वो दीवार पर भी चल रहा था। और अब वो वापस सत्या के पास आता है और अब वो पूरी तरह से पजेस्ड हो जाती है, और पजेस्ड हुई सत्या मराठी में बात करने लगती है। डोर अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है और सभी लोग प्रभु के साथ मिलकर उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही अनलॉक होता है, ना कि उनके जोर जबरदस्ती करने से। और अब प्रभु के सामने होती है पजेस्ड हुई सत्या, या फिर ये कहे कि उसके अंदर का सोनू, और वो ये बोलता है कि उसे प्रभु का ही इंतजार था, और अगर उसे अपनी बेटी सत्या को बचाना है तो उसे सोनू का एक काम करना होगा, किसी को खत्म करना होगा। और प्रभु परेशान होकर पूछता है कि किसको, जिस पर वो हंसते हुए ये बोलता है कि उसके ही भाई कादिर को उसे खत्म करना होगा। अब अगले सीन में डॉक्टर सत्या से मिलने आते हैं और वो उसे चेक करने के बाद प्रभु से ये बोलते हैं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल हीलर भी है, और सत्या पोजेशन में ही है, और वो ये जान चुके हैं। और पोजेशन 3 स्टेजेस में होता है, पहले तो स्पिरिट आसपास रहती है और फिर एंटर करती है, अपनी पावर से चीजें करवाती है, और लास्ट में वो उस पर्सन की पूरी एनर्जी को सोख लेती है, और इस चीज से उसकी जान भी जा सकती है, और सत्या को अब भूख नहीं लगेगी, और उसे ठीक करने के बहुत तरीके हैं। गुरुजी के पास ले जा सकते हैं, एक्सॉर्सिज्म करवा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सेफ तरीका है कि हम पता लगाएं कि वो स्पिरिट आखिर चाहती क्या है, और वो काम कर दें जिससे वो खुद सत्या को छोड़कर चली जाएगी। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये कोई डीमन वगैरह का चक्कर नहीं है, यहाँ पर ये एक नॉर्मल स्पिरिट है जिसके मन के अंदर कुछ इच्छाएं दबी हुई है। खैर अब अगले सीन में प्रभु सत्या के रूम में उसे देखने जाता है, वो उसके लिए अब बहुत ही ज्यादा परेशान था, और उसे सत्या के फोन पर एक रिमाइंडर मिलता है किसी वीडियो को चेक करने का, और वो उस वीडियो को चेक करता है जिसके अंदर सत्या ने सोनू के बारे में बताया था, उसकी पूरी सच्चाई और कहानी रिकॉर्ड करी थी कि वो यहाँ पर क्यों आया है और क्या चाहता है। और अब प्रभु वीडियो देखने लगता है और हम सोनू की कहानी देख पाते हैं। तो असल में यहाँ पर सोनू कोई और नहीं बल्कि कातिर का ही बेटा है, जी हाँ, जिसका एक ट्विन ब्रदर मनु भी है, और उनकी मदर है माधुरी, जो कि असल में म्यूट है, यानी बोल नहीं सकती, और चारों शिमला के ही एक रिमोट एरिया में रहा करते थे। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर सत्या वहाँ पर जाने के बाद ही पजेस हो गई थी। खैर कातिर अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता है
और वो लोग भी उसको बहुत चाहते हैं और उनकी लाइफ काफी ज्यादा हंसी खुशी चल रही थी। अब एक दिन कातिर सोनू और मनु के साथ कहीं पर जा रहा होता है कि तभी एक ग्रुप उनको परेशान करता है और कातिर बच्चों को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है, जिससे बच्चे ये बोलते हैं कि उसे एटलीस्ट थोड़ा सा तो जवाब देना चाहिए था। वो लोग उनसे बदतमीजी और उनको परेशान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो इतने सीधे क्यों है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कातिर कितना सीधा है। अब एक रात वो शिकार पर जाने लगता है हमेशा की तरह, और सोनू उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन वो उसको ले जाने से मना करता है। लेकिन वो चुपके से जीप के अंदर बैठ जाता है और जंगल चला जाता है जहाँ पर कातिर का शिकार देखने वो आया था। और यहाँ पर वो जो देखता है उसे देखकर उसकी अंदर से रूह काम चाहती है, क्योंकि कातिर ने उन ग्रुप के 3 लड़कों को पकड़ के रखा हुआ था और वो शिकार के नाम पर उन्हें दौड़ाकर भगाकर जान से मार देता है। और ये चीज तो होनी ही थी, क्योंकि हम उसकी रियल पर्सनालिटी से पहले से ही वाकिफ हैं। खैर अब वो वापस घर जाने लगता है और उसे जीप में छुपा हुआ सोनू भी मिल जाता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और वो उसको संभालता है और ये बोलता है कि ये बात माधुरी या फिर किसी और को बताई तो उसे उन तीनों यानी कि माधुरी और दोनों बच्चों को ऐसे ही मार देगा, जिससे कि सोनू बहुत डर जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं और वो हमेशा सोनू को शांत रहने के लिए डराता रहता है, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हो जाता है कि माधुरी उससे डर रही है, जिस पर वो समझ जाता है कि सोनू ने सारी बातें बता दी है। और अब वो उन लोगों से ये बोलता है कि वो लोग उससे न डरे, वो उन लोगों से बहुत प्यार करता है और वो बचपन से अकेला था, दर्द में था, बुरा था, और जब से माधुरी उसकी लाइफ में आई है वो बदल चुका है और अच्छा बन गया है। लेकिन क्या है ना, उसके अंदर एक शैतान है जिसे वो लोग ना ही जगाएं तो अच्छा होगा। इस पर माधुरी रिक्वेस्ट करती है कि वो उन तीनों को जाने दे और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन वो उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकता था, तो वो उनको बांध कर रखने लगता है। और इसी के साथ साथ हम उसकी लाइफ का एक पूरा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर उसकी मदर ने उसे छोड़ा था तो वो यहाँ वहाँ पर भटकता रहा। बुरी लोगों से उसका सामना हुआ जिन्होंने उसे मारना भी चाहा, लेकिन वो उन्हें ही मार कर बच गया, उनसे भागा और जैसे तैसे उसने जिंदगी बिताई, जिसके बाद वो ऑर्फनेज में रहा और आज यहाँ पर है। अब एक दिन वो मार्केट जाता है और शाम को घर आता है और माधुरी को खोलकर ड्रिंक्स बनाने का बोलता है और वो उसे ड्रिंक्स बनाकर देती है, जिसे पीते ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर माधुरी ने स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। और अब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से भागती है। वो नदी किनारे पहुंचती है और यहाँ पर वो लोग बोट से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कातिर होश में आ चुका था और वो बोट को पकड़कर वापस खींच लेता है और उन लोगों को बाहर निकालता है। और माधुरी उससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनको जाने दे और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान को छू चुका था और वो उसे चोक करने लगता है, जिसे रोकने के लिए सोनू आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने बच्चे को ही धक्का दे देता है, जिससे माधुरी सोनू को बचाने में उसे हिट करती है और अब गुस्से में गलती से वो उसको ही स्टैब कर देता है, जिससे माधुरी अब नहीं रहती और पानी में गिर जाती है। अब यहाँ पर भी ये सब करना नहीं चाहता था, भले ही वो इविल हो, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, जिसके बाद में वो दुखी होने लगता है। और उसका दुख तब डबल हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा सोनू भी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि जब उसने उसका धक्का दिया था तो साइड में पड़ी हुई एक लकड़ी से वो टकरा गया था, जिससे कि वो लकड़ी उसको स्टैब हो गई और वो वहीं पर खत्म हो गया। अब कातिर के पास खाली अकेला मनु ही बचा था, जिसको वो प्यार से अपने साथ रहने की बात करता है। सोनू फाइनली प्रभु से ये बोलता है, यानी कि उसकी स्पिरिट उससे ये बोलती है कि वो अपने भाई को कातिर से बचाना चाहता है और उसी चक्कर में सत्या पजेस हो गई है और प्रभु प्लीज मनु को बचा ले, जिसके बाद वो सत्या को छोड़ देगा और देर होने पर उसकी जान जा सकती है। हालांकि वो ये काम करना नहीं चाहता है, यानी कि यहाँ पर सत्या का प्रदर्शन खाली उसकी मजबूरी है, यानी कि सोनू की स्पिरिट वहीं पर आसपास भटक रही थी जब वहाँ पर सत्या थी और इसलिए ही उसको वहाँ पर अजीब सा फील हुआ था। अब सोनू ये कहता है कि वो उसका ये काम कर दे और अपनी बेटी को बचा ले। अब प्रभु डॉक्टर और अपने दोस्त के साथ शिमला आता है और अब धीरे धीरे सत्या की हालत बिगड़ रही थी, वो काफी कमजोर हो रही थी और समय निकलता जा रहा था, क्योंकि कभी भी उसकी जान जा सकती थी। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी और सोनू से रिक्वेस्ट करके प्रभु उसे खाना खिलाने की कोशिश करता रहता है। अब इधर मनु को ट्विन इंस्टिंक्ट से ये लगने लगता है जैसे सोनू उसके आसपास है और कातिर उससे इसके बारे में पूछता है और बोलता है कि वो खुद एक ट्विन है और इस ट्विन इंस्टिंक्ट के अंदर ऐसा होता है, उसको एहसास होता है कि दूसरा ट्विन उसके आसपास है, वो कैसा है या फिर क्या कर रहा है, और उसे भी सालों के बाद अपना ट्विन ब्रदर महसूस हो रहा था। अब अगले दिन पजेस्ड हुई सत्या के साथ प्रभु और उसका दोस्त मनु के स्कूल जाता है उसको लेने के लिए और प्रभु का दोस्त उसको सारी बातें बताता है कि सोनू की स्पिरिट लौट आई है और उसने उस लड़की को पजेस किया है, यानी कि सत्या को, और इससे डर कर मनु वहाँ से भागता है, जिसका पीछा पजेस्ड हुई सत्या करती है और अब उसे बात करती है उनकी सीक्रेट साइन लैंग्वेज में, जो कि मनु और सोनू ही जानते थे, और वो इस चीज को प्रूव कर देती है कि सोनू की स्पिरिट उसके अंदर है और वो अभी के लिए घर चला जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत अब बहुत डाउन हो गई थी और अब प्रभु उसे ऐसे नहीं देख सकता था और वो फैसला करता है कि वो कातिल को खत्म करके अपनी बेटी को बचा लेगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ पर कातिल एक
ईविल ही था। वो कातिल को मारने जाता है लेकिन जंगल में उसको मनु मिलता है जो कि उसके साथ चलने के लिए रेडी था और अब वो उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कातिल आ जाता है और वो प्रभु को देखता है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलता है कि वो मनु को ले जाने आया है और उसे पता है कि उसने उसकी वाइफ, फादर और बेटे को मारा है, जिस पर कातिल को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पीटने लगता है। अब एक तो वो पहले से ही ईविल था, ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन प्रभु यहाँ पर मासूम और सीधा साधा सा। तो पहले तो वो उसे बहुत पीटता है, लेकिन मौका मिलने पर प्रभु मनु को ही लेकर भागने लगता है और वो लोग क्लिफ पर आकर रुक जाते हैं। अब तभी कातिल वहाँ पर आता है और प्रभु को बहुत मारता है और बोलता है कि उसे उससे कभी मतलब था ही नहीं, उसके लिए उसके मन में ना तब फीलिंग्स थी और ना अब है, और अब वो उसे मारे उससे पहले ही प्रभु एक नाइफ से उसके पैर को स्टैप करता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। कातिल यहाँ थोड़ा जख्मी होता है लेकिन अब वो उसे जान से मारने लगता है, लेकिन तभी पजेस्ड हुई सत्या वहाँ पर आ जाती है यानी कि सोनू, और उस पर एरो शूट कर देती है जो कि एक उसको लग जाता है और दूसरे को वो रोक लेता है। वो समझ गया था कि ये बेटी प्रभु की है और वो उसको मारने जाता है, लेकिन प्रभु बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो एरो उसको लग जाती है और अपने फादर से डर कर मनु क्लिफ साइड भागने लगता है जिसे कातिल रोकने जाता है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा डर रहा था और वो दोनों क्लिफ पर थे और अब प्रभु सत्या से आखिरी बार लव यू बोलता है और भागते हुए कातिल के पास जाता है और उसे लेकर क्लिफ से नीचे जंप कर देता है, जिसके साथ ही सोनू की स्पिरिट भी सत्या की बॉडी को छोड़ देती है क्योंकि उसका टर्म इस धरती पर पूरा हो गया था। लेकिन यहाँ पर मुझे डाउट ये है कि यहाँ पर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका टर्म यहाँ पर अर्थ पर कंप्लीट हो गया था। अब देखो, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि जो 13वीं होती है ना, उससे पहले तक जो स्पिरिट होती है वो यहीं पर रहती है, लेकिन अब यहाँ पर होता यह है कि प्रभु अभी मरा नहीं था और वो ऊपर आ जाता है, जिससे कि मनु और सत्या काफी खुश होते हैं, यानी कि मनु के अंकल बच गए थे। और मनु ये पूछता है कि वो अपने ट्विन इंस्टिंक्ट से ऐसा फील करे कि वो जिंदा है या फिर नहीं, यानी कि उसके फादर जिंदा है या फिर नहीं है, और तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और सडनली ओपन करता है, जिसके साथ ही स्क्रीन यहाँ पर ब्लैंक हो जाती है। इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, बात करते हैं आखिरी सीन के बारे में। तो यहाँ पर दो थियोरीज हो सकती है। पहली तो ये कि कातिल मर चुका है लेकिन उसकी स्पिरिट ने यहाँ पर अपने भाई को ही पलस कर लिया था, यानी कि प्रभु को। दूसरी थियोरी ये कहती है कि वो मरा नहीं है, लेकिन बस वो पहाड़ी से नीचे गिरकर वहाँ से जख्मी होकर भाग चुका है और अब वो नेक्स्ट टाइम बदला लेने के लिए अपने आप को रिकवर करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर उसको ट्विन इंस्टिंक्ट से इतना तो पता चल गया था कि वो शायद से जिंदा है या फिर वो पजेस हो चुका है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पर प्रभु पजेस्ड हुआ है या फिर कातिल अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।